देशों में भी और देश में भी ऐसा विकसित करने की आवश्यकता अभी विकसित किया है, व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया है। व्यवहारिकता तब आएगी जब मैंने सुझाव दिया है और एक बार नहीं कई बार दिया है कि जीएसटी काउंसिल व्यापारियों और उद्यमियों से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करने के लिए और उसको व्यवहारिक बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल है। देश की प्रदेशों की अर्थव्यवस्था में उसका भी मूल हाथ है। उसके बड़े नेता थे कांशीराम साहब, उनका एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर हम संख्या भारी देखें, व्यापारियों का देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर माना जाए कृषि के बाद अगर कोई रोजगार देता है, कृषि में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, उसके बाद व्यापार, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्यम मझोले उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, उनको व्यापार से ही रोजगार मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी व्यापारी बहुत पुश देते हैं और हमेशा जब देश संकट की स्थिति में होता है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के जवाब में माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है, तो जो व्यापारी वर्ग होता है उससे अपील की जाती है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस सरकार में व्यापारियों की भागीदारी आपको दिखती है? क्योंकि जब तक भागीदारी नहीं होगी, आपकी क्या समस्याएं हैं वो सामने नहीं आ पाएंगी। और आपने जैसे कहा कि प्रोडक्ट्स पब्लिक स्वदेशी खरीदने जाए तो कहां खरीदे, उस लिस्ट पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं भागीदारी की बात कर रहा हूं। अपील बार बार प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्या इस सरकार में कोई व्यापारियों का ऐसा प्रतिनिधि है जो व्यापारियों के हितों की बात करता है? आपका प्रश्न बहुत सटीक और आवश्यक है। व्यापारी के हितों का मतलब किसी व्यक्ति विशेष या एक वर्ग को लाभ पहुंचाना नहीं है, उससे देश का विकास और व्यापार और उद्योग की प्रगति जुड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हर चीज पर मंथन होता है, हर विषय पर खुली चर्चा होती है, सुझाव आमंत्रित होते हैं, कहीं ना कहीं कमी है व्यापारियों से, उद्यमियों से, उनके प्रतिनिधियों से संवाद की। वो संवाद की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर है, केंद्रीय स्तर पर भी है, प्रदेश के स्तर पर भी है। छोटे से उदाहरण के रूप में मैं लगातार बहुत दिन से कह रहा हूँ, लोग जीएसटी आया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आया, जो अधिकांश व्यापारी उससे खुश भी है, उससे उनकी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी हुआ है, राहत भी मिली है, परंतु फिर भी जटिलताएं और समस्याएं रहती हैं। उनको दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल कार्य कर रही है, करती है, अनेक संशोधन भी किए, परंतु व्यवहारिकता तब आएगी जब मैंने सुझाव दिया है और एक बार नहीं कई बार दिया है कि जीएसटी काउंसिल व्यापारियों और उद्यमियों से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करने के लिए और उसको व्यवहारिक बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल है। और उसमें व्यापारिक प्रतिनिधि और उद्यमी प्रतिनिधि कोई है ही नहीं। तो जीएसटी काउंसिल में दो उद्यमियों के प्रतिनिधि और दो व्यापारियों के प्रतिनिधि रखे जाए, तब वो और ज्यादा व्यवहारिकता अपनाएगी और जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं या जो कठिनाइयां हैं, वो हम पारदर्शिता ला रहे हैं, पारदर्शिता आई है, परंतु उसको नीचे तक और कैसे व्यवहारिक बनाया जा सकता है, कैसे उसको व्यापक रूप में लोगों को की भावनाओं तक। मैं पारदर्शिता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, समस्याएं दूसरी भी होती हैं। प्रधानमंत्री ने जब ये अपील की तो साथ में किसान सम्मान निधि, उसकी एक बड़ी राशि भी दी और वो लगातार दी जा रही है। किसानों का आप ख्याल रख रहे हैं, आप सैनिकों के लिए OROP, वन पेंशन वन रैंक वन पेंशन वाली स्कीम लेकर आए। व्यापारी भी इस देश को बिल्ड करने में बहुत योगदान दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम तो लगातार अपने इस प्लेटफॉर्म से, कैपिटल हेडलाइंस के माध्यम से, कितने व्यापारी हमें देखते हैं हमें पता नहीं, लेकिन हम आपसे भी बात करते हैं, व्यापारियों की समस्याओं को भी सामने लाने की कोशिश करते हैं। और ये एक मौजूद मुद्दा है इस समय, क्योंकि भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जैसे ब्रिटेन के साथ हो गया, अमेरिका से भी ट्रेड डील की बात चल रही है। और जब इस तरह की डील्स होती हैं तो व्यापारियों को फायदा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ आशंकाएं, नुकसान भी होती है। मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, इस तरह की डील्स होती है, आप व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन के नेता हैं, क्या आप लोगों की राय ली जाती है? बाजार पर
और आप लोगों के रोजगार पर क्या असर होगा, छोटे दुकानदारों पर क्या असर होगा, क्योंकि जब मल्टी चेन्स खुलती हैं, बड़े बड़े स्टोर खुलते हैं, तो छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं आशंकित और चिंतित हो जाते हैं। क्या उनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाता है, कोई उनके लिए प्रोत्साहन निधि मिलती है, क्या होता है? मतलब किस तरह सरकार जब बार बार आपसे अपील करती है तो आपको मोटिवेट कैसे करती है? कहीं ना कहीं समस्या के मूल में संवाद और सुझावों की कमी तो व्यापक रूप से अखरती है। मैं समझता हूं कि हम जिसको छोटा व्यापारी मानते हैं, छोटा कारोबारी या दुकानदार मानते हैं, देश की प्रदेशों की अर्थव्यवस्था में उसका भी मूल हाथ है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि देश की अर्थव्यवस्था विदेशों की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था की से तुलना करने में अगर बेहतर है, तो उसमें सरकार की नीतियां तो रही होंगी, पर साथ में जो भारतीय नारी और भारतीय छोटा व्यापारी और दुकानदार की जो बचत की नीति है, वो उसकी मूल में है। उस बचत की नीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो उसी प्रकार से आज छोटे व्यापारी या कारोबारी को या छोटे उद्यमी को हम जिस प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी योजनाएं तो बना रहे हैं, परंतु योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, और उन योजनाओं को कैसे व्यवहारिक बनाकर हम उनको बूस्टर दे सकते हैं, कैसे उनको ताकत दे सकते हैं। ताकत अगर उनको ताकत मिलेगी तो देश का अपना देश का जो मध्यम व्यापारी है, मध्यम उद्यमी है, एमएसएमई है, स्टार्टअप है, युवा और महिला आज व्यापार की आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यापार और उद्योग की तरफ बढ़ रही है, उनके लिए योजनाएं तो सरकार ने बहुत सारी बनाई हैं, परंतु पीछे से जो फीडबैक आता है उसमें बहुत सारी कमियां ऐसी हैं कि उन तक जो वांछित लोग हैं, जो वास्तव में पात्र हैं, उस तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए प्लेटफॉर्म प्रदेशों में भी और देश में भी ऐसा विकसित करने की आवश्यकता अभी विकसित किया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया है, परंतु कितनी बैठकें उनमें लोगों से सीधे प्रत्यक्ष फीडबैक लेने के लिए और उनके सुझाव लेने के लिए हुई, इसकी सरकार के द्वारा समीक्षा करने की भी आवश्यकता है।